बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद सलमान, आप देख रहे हैं मेरा चैनल मास्टर कोचिंग सेंटर। टाइटल से आप लोग समझ गए हो कि अब चैप्टर नंबर 3 पर आ चुके हैं। कंप्लीट चैप्टर नंबर 2 के मैंने जितने भी टॉपिक थे उनकी प्रॉपर वीडियो बनाई थी। 9 लेक्चर अपलोड हुए हैं चैप्टर नंबर 2 के। उनके जितनी भी वीडियोस थी वो सारी चैप्टर की एक्सप्लेनेशन की वहाँ पर कंप्लीट हुई। फिर न्यूमेरिकल की एक अलग से वीडियो है, तो टोटल 10 वीडियोस हैं चैप्टर नंबर 2 की। जिन्होंने चैप्टर नंबर 2 अच्छे से समझना है वो वहाँ पर वीडियो देख लें। जिनको कोई भी चीज़ का डाउट है तो वहाँ पर चैप्टर नंबर 2 की वीडियो देख सकते हैं। अब इंशाल्लाह आज हम चैप्टर नंबर 3 शुरू करेंगे। चैप्टर नंबर 3 के अंदर हमारी वीडियो थोड़ी टॉपिक की कम बनेगी क्योंकि चैप्टर बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं है। तो 4 वीडियो के अंदर या 3 वीडियो के अंदर ये चैप्टर पूरा कंप्लीट होगा और उसके बाद मैं न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। सही। और इस चैप्टर में एक ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो इलास्टिक कोलिजन है और इसकी डेरिवेशन, और एग्जाम में बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। सही। चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स। कुछ ऐसी चीजें जो हमने पहले पढ़ी हुई है पिछले क्लासेस में, उन्हीं को थोड़ा सा पहले रिवाइज कर रहे हैं आज। क्या है? सबसे पहले तो टॉपिक की अगर बात करें तो फोर्स। आप लोग मैट्रिक में 9th में से रिलेटेड बहुत चीजें पढ़ के आ चुके हैं और 9th से इसके बारे में आपने डिटेल पढ़ना शुरू की। फोर्स क्या है? कोई भी चीज को पुश या पुल करने के लिए कोई भी जो चीज होगी वो क्या है? फोर्स लगेगी। या किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए या स्टॉप करने के लिए भी फोर्स को लगाया जाता है। तो फोर्स एक एजेंट है जो पुश या पुल में मदद करता है, या ऑब्जेक्ट को मूव या स्टॉप में मदद करता है, या कोई ऑब्जेक्ट का शेप डिसऑर्डर करता है। तो बहुत सारे काम फोर्स के जरिए किए जाते हैं। सही है। इसी फोर्स के लिए हमारे पास है न्यूटन ने लॉज दिए थे। तो न्यूटन ने 3 लॉ दिए थे, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। तीनों लॉ आपको शायद याद होंगे, नहीं भी याद। बहुत इजी शॉर्ट वे आज बताऊंगा, याद रखना कि क्या है तीनों लॉज में। क्या ये लॉ सब बच्चों को याद होता है? थर्ड लॉ क्या है? सिंपल, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सही है। तो हर एक्शन का क्या होता है? रिएक्शन होता है, या सिंपल एक्शन हैज अ रिएक्शन बट इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन। सही है। अब आ जाते हैं सेकंड और थर्ड लॉ को याद रखने का तरीका, क्योंकि आपको इन टॉपिक में से एग्जाम में कोई भी टॉपिक नहीं पूछा जाएगा। ये बात याद रखना। फर्स्ट ईयर में ऐसा नहीं समझो कि इनमें से कोई टॉपिक आपका आएगा, लेकिन इन टॉपिक को कहीं ना कहीं आप यूज कर जरूर रहोगे। फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? फर्स्ट लॉ इतनी बात बोलता है, अगर एक ऑब्जेक्ट है, अगर ये मोशन कर रहा है तो मोशन में रहेगा। अगर एक ऑब्जेक्ट स्टिल है, रुका हुआ है, रेस्ट पर है, तो रेस्ट पर ही रहेगा। तो दो बातें बोलता है कि एक ऑब्जेक्ट चलता हुआ चलता रहेगा, रुका हुआ ऑब्जेक्ट रुका रहेगा। कब तक रुका रहेगा, कब तक चलता रहेगा? जब तक एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करती। तो एक्सटर्नल फोर्स जब तक इस पे एक्ट नहीं करती तब तक ये ऑब्जेक्ट मोशन करेगा, या रुका हुआ है तो रुका ही रहेगा। तो याद रखना, कभी भी कोई आपके फर्स्ट मोशन के बारे में, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पूछा जाए न्यूटन का, आप ये बात बताओगे। सेकेंड लॉ में दो बातें आती हैं। दो बातें क्या आती हैं? सेकेंड लॉ बोलता है कि एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन इसके फोर्स के होती है, और एक्सेलरेशन डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है मास के। दो बातें बोली जाती हैं सेकेंड लॉ में, कि जो एक्सेलरेशन है वो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगी फोर्स के, एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शन होगी मास के। सही। ये हमारा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है। फिर बात करते हैं इनर्शिया। आपको ये फिगर नजर आ रही है, इसमें इनर्शिया को डिफाइन किया क्या है। आप देख रहे हो कि एक कॉइन को एक ग्लास के ऊपर, पेपर या कार्ड के ऊपर रखा गया है, और किया क्या है नेक्स्ट फिगर आप देख रहे हो, तो ये कार्ड को मूव किया है। अब अगर मैं इस कार्ड की बात करूं, कॉइन की बात करूं, दोनों रेस्ट पर हैं। लेकिन अगर मैं कार्ड को फौरन मूव कर देता हूं, या तो फौरन पीछे खींच लूं या आगे की तरफ कर लूं, तो कॉइन नहीं मूव कर रहा, कॉइन क्या करता है? नीचे आके गिरता है। ये है इनर्शिया, क्योंकि ये अपनी रेस्ट की पोजीशन को बरकरार रखने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि जो फोर्स लगी है वो इस पे। अगर स्लोली फोर्स लगाओगे तो लाजमी दोनों चीजें मूव होगी, क्योंकि इम्पैक्ट उसको टाइम मिल जाएगा अपनी फोर्स को गेन करने का या वेलोसिटी गेन करने का कोई भी। लेकिन जब फौरन अचानक होगा तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो कॉइन नीचे जाएगा, पेपर। तो ये एक प्रॉपर्टी इनर्शिया की, जिसकी वजह से एक बॉडी रेस्ट पर रहने की, अपनी स्टेट ऑफ मोशन को मेंटेन करने की कोशिश करती है, वो कहलाती है इनर्शिया। फिर बात करते हैं मोमेंटम इम्पल्स। पहले तो मोमेंटम की, इम्पल्स बिल्कुल न्यू टॉपिक है, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट ने इससे पहले नहीं पढ़ा। फर्स्ट ईयर से पहले टॉपिक में मोमेंटम हमने जरूर पढ़ा है। मोमेंटम
मोमेंटम क्या है, दोनों ऑब्जेक्ट, दो फिगर नजर आ रही है, इस फिगर को देखने। अगर मैं बात करता हूं इस ऑब्जेक्ट में या इस जगह पर, तो एक ऑब्जेक्ट है, एक वेलोसिटी से आगे मूव कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट यहां नजर आ रहा है जो वेलोसिटी से दूसरी तरफ, इसकी तरफ मूव कर रहा है। जब दोनों आपस में एक दूसरे के पास आएंगे तो दोनों में होगी कोलिजन, टकराव होगा। टकराने के बाद एक ऑब्जेक्ट दूसरी तरफ जाएगा, दूसरा ऑब्जेक्ट दूसरी तरफ, ये मोमेंटम की वजह से। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो इसी की होगी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, मोमेंटम क्या है, सिंपल प्रोडक्ट ऑफ मास। मोमेंटम का सिंबल पी होता है। मास एंड वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है वो होता है मोमेंटम, या हम बोल सकते हैं क्वांटिटी ऑफ मोशन, क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ बॉडी। कि एक बॉडी के अंदर मोशन की जो क्वांटिटी है, मोशन कितना मौजूद है किसी बॉडी में, तो ये कहलाता है मोमेंटम। क्लियर है। अब बात करते हैं इम्पल्स की। इम्पल्स क्या है, आपको ये फिगर नजर आ रही है कि एक बैडमिंटन है जिसपे बॉल हिट हुई है। इम्पल्स बेसिकली क्या है, फोर्स का लगना। लेकिन फोर्स के लगने के साथ साथ यहाँ पर किसको डिस्कस किया जाता है, टाइम को। कि टाइम, कितने टाइम में फोर्स एक जगह पे एक्ट करी है। जितना टाइम किसी फोर्स को लगने में कम लगेगा, उतनी ही क्या है उसमें इम्पल्स कम होगी। जितनी फोर्स, जितना टाइम ज्यादा लगेगा, इसकी एग्जांपल आप सिंपल ले सकते हो, हैमर लो। सही है। अगर हैमर से एक कील को मेरे को क्या करना है, हिट करना है। फॉर एग्जांपल एक हैमर है मेरे पास। सही है। इस हैमर से मैं क्या कर रहा हूँ, कील को हिट करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पर इसको हिट करते वक्त इसको फास्ट हिट करूंगा, तो ये क्या होगी, कील क्या है किसी वॉल पे अगर लगी हुई है तो ये वॉल के अंदर जाती जाएगी जल्दी से। इसी तरह अगर मैं स्लो इसको हिट करूंगा, दूसरे केस में अगर स्लो हिट करूं, तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ना ये वॉल के अंदर जाएगी। तो ये हुआ कि जहां मैंने टाइम अपना इंक्रीज किया, वक्त बढ़ा दिया, उसी फोर्स को लगाने में मेरा इम्पल्स ज्यादा होगा। इम्पल्स ज्यादा होगा तो इसका मतलब है इम्पैक्ट ज्यादा होगा। और जितना टाइम कम लगेगा, टाइम स्लो होगा, इम्पल्स कम होगा। तो इम्पल्स एक तरह से क्या है, फोर्स का लगना किसी टाइम लिमिट में, कि कितने टाइम तक कोई फोर्स, फोर्स को कितना टाइम लग रहा है एक ऑब्जेक्ट को करने में, एक चीज को कवर करने में, वो कहलाएगा इम्पल्स। क्लियर है। तो यहां तक आज की वीडियो हमारी थी, जिसमें हमने इन टॉपिक को डिस्कस करना था। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को हम डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। मैं आपका टीचर मोहम्मद सलमान आपसे अल्लाह हाफिज लेता हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।